नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअद्दि कुल्लि मालूमिन लक। मेरा नाम महमूद नज़ीर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। 24-25 घंटे पहले एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें इंडिया के एक जासूस ने कुछ एतराफ़ात किए हैं, कुछ इंकशाफात किए हैं जिसने सोशल मीडिया पे खलबली मचा दी है, पूरे भारत में भी और पाकिस्तान में भी और इसके अलावा पूरी दुनिया में भी। ट्रिब्यून ने इसके ऊपर, डॉन ने इसके ऊपर बड़े बड़े मजमून लिखे हैं और हुआ यूँ है कि प्रो पंजाब टीवी ने एक 92-93 में लाहौर में पाकिस्तान में जासूसी करने वाले एक इंडियन जासूस डैनियल का तफसीली इंटरव्यू शाया किया है, जिसमें वो बताता है कि मैंने 1 साल मुझे रॉ ने इस्तेमाल किया। उसने नाम लिए हैं सब लोगों के कि रॉ ने मुझे अपॉइंट किया और फिर मैंने बॉर्डर क्रॉस किया और नारोवाल से, और फिर मैं लाहौर पहुंचा और फिर मैंने वहाँ से पुलों की तस्वीरें, रेलवे के टाइम टेबल्स और इसके अलावा रिटायर्ड सिविलियंस या रिटायर्ड फौजी जो थे उनको किसी तरीके से रॉ के साथ कांटेक्ट करवाया, फिर बॉर्डर पार किया और गुरदासपुर में उनका जो रॉ का ऑफिस है वहाँ पर उनकी मुलाकातें करवाईं और मैंने बहुत सारी खिदमात दी। 3 साल मैंने जेल काटी है और तकरीबन वो मतलब पंजाब की शायद तकरीबन बड़ी बड़ी सारी जेलें, 5-7 जेलों में वो रहा है 3 सालों में, अडयाला समेत, कोट लखपत समेत, मुल्तान जेल समेत, नारोवाल में एक सब जेल है उस समेत। और उसने बड़ी मारें खाई लेकिन उसने रॉ का नाम नहीं लिया, ये नहीं कहा कि मैं जासूस हूँ और ये माना नहीं उनके सामने कुछ भी। बिलाकर उसको रिहा कर दिया गया। उसने कहा रिहा हो के जब मैं वापस आया तो मुझे इंडियन आर्मी ने या रॉ ने 15,000 रुपये सिर्फ दिए और उसके बाद कुछ नहीं दिया। और मैंने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत मायूस हो गया, मुझे अब किसी के ऊपर एतबार नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं है। और मैं रिक्शा चलाता हूँ, एक किराए के मकान, एक कमरे के किराए के मकान में रहता हूँ और मेरी बीवी लोगों के घर में बर्तन मांजती है। वो पूरी वीडियो जो है प्रो पंजाब टीवी, पता नहीं अभी ज़िंदा है या अभी तक उसका हेड ऑफिस रॉ ने बम से उड़ा दिया होगा क्या। पूरी दुनिया में ये जासूसी के बारे में कहा जाता है कि इट्स अ डैम बिजनेस, यानी ये बड़ी जिल्लत का काम है। ये इसमें जब कोई जासूस पकड़ा जाता है तो जिस मुल्क का जासूस होता है वो उसको ऑन ही नहीं करता, वो कंट्री ऑन नहीं करती उसको, वो उसको वहीं पे रखते हैं, गल जाता है, सड़ जाता है, मर जाता है, मार दिया जाता है, फांसी दे देते हैं, गोली मार देते हैं, तशद्दुद कर करके मार देते हैं, तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। जासूसी में असल में जासूसी में कोई फ्यूचर है ही नहीं। आप अगर अल्लाह के दीन की खातिर किसी और इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए कोशिश कर रहे हैं और किसी जगह पे जासूसी कर रहे हैं और उसमें जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो उसका भी सिला आपको अल्लाह के पास ही दस्तयाब है। अब देखें ना, कुलभूषण यादव यहाँ पे है तो उसको वो ऑन ही नहीं करेगा, ये रिटायर ऑफिसर था हमारा, पता नहीं क्या क्या लेम एक्सक्यूजेस दे रही है इंडियन गवर्नमेंट। तो यही हाल अमेरिकन CIA का है। वो भी अपने उसके लिए जो जासूसी कर रहे होते हैं लोग, जो लोकल लोग होते हैं जिनकी कोई वो हस्ती औकात नहीं होती, उनको एक टिश्यू पेपर की तरह समझा जाता है। जो और सनसनीखेज बात उसने की वो ये कि हम तो जाते हैं जासूसी करने के लिए पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से कोई जासूसी करने के लिए इस तरफ हमारी तरफ नहीं आता। गो कि ये बात ग्राउंड रियलिटी तो ये नहीं है। जासूसी तो दोनों तरफ की हो रही होती है, दोनों तरफ से हो रही होती है, तरीक़ेकार को फ़र्क होता होगा। बहरहाल रॉ को बहुत बुरे तरीके से उसका जो मौक़िफ़ है, उसकी जो पॉलिसी है, उसको बहुत बुरे तरीके से उसने जो है अनमास्क कर दिया है अपने इस इंटरव्यू में। और इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो जो है वो डैनियल पे लग गई है। और हालांकि इंडिया इस पे मूवीज़ भी बना चुका है कि वो लोग जो कि जासूसी कर रहे होते हैं इंडिया से बाहर इंडिया के लिए, और जब वो किसी जगह पे फंस जाते हैं, बड़े काबिल बड़े ट्रेंड लोग होते हैं, बड़े मुहिब्बे वतन होते हैं, तो उनके साथ एंड में जब उनको तस्लीम नहीं किया जाता और वो मर जाते हैं तो उनकी औलादें किस तरह फिर मुल्क की दुश्मन हो जाती हैं। इस पे मूवीज़ भी कर चुके हैं ये सब लोग। डैनियल ने ये तो नहीं बताया कि मैंने वहाँ पे कितने बंदे मारे होंगे।
डैनियल ने यहाँ पे कहा कि मेरे पास साबुन नहीं था, मेरे पास ब्रश नहीं था, मेरे पास तेल नहीं था, मेरे पास कंघी नहीं थी। ये मुझे वहाँ के लोकल लोगों ने, और जो पाकिस्तान के अवाम हैं वो बहुत अच्छे, बड़े अखलाक वाले, बड़े दर्दमंद हैं, उन्होंने मुझे जेल में ये सब कुछ दिया। तो सवाल करने वाले ने सवाल किया कि कैसी अजीब बात है कि जो मुल्क की जो कौम आपके साथ बहुत अच्छा सलूक कर रही है, आप उसी के को तबाह करने के लिए उसके खिलाफ जासूसी कर रहे हैं। तो इसका कोई बड़ा माकूल जवाब नहीं था उसके पास। तो जासूसी जो है वो इमरान सीरीज़ में अच्छी लगती है। जासूसी जो है वो इश्तियाक अहमद के नॉवेल्स में अच्छी लगती है। जासूसी जो है वो साइमन टेम्पला जो है लेस्ली चार्टिस के नॉवेल्स में अच्छी लगती है। लेकिन प्रैक्टिकली जासूसी एक जोखिम का काम है जिसका कोई रिवार्ड नहीं है, किसी किस्म का कोई रिवार्ड नहीं है। और दूसरा ये कि आप देखें कि क्या आइडियोलॉजी थी डैनियल के पास ये जासूसी करने की। क्या उसके पास कोई वो कह रहा था मुझे बड़ा गर्व और बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा था कि मैं अपने मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन उसी ने उसमें कहा कि जब मुझे ये कहा गया कि आपने लाहौर में जाके बम धमाके करने हैं, पूरा शहर उड़ाना है, तो मैंने कहा 50 लाख रुपए दो फिर करूँगा। तो कम से कम हमारे मुल्क में जो लोग इस तरह की सर्विसेज देते हैं वो इस तरह की कारोबारी बात नहीं करते, वो वाक़ईतन मुल्क के लिए कोई काम कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा काम दहशतगर्दी करना भी नहीं है। दुनिया को जो असल चीज़ रिवील हुई है वो ये है कि इंडिया किस तरह अपने इर्द गिर्द अपनी चौधराहट कायम रखने के लिए बाकी ममालिक में दहशतगर्दी करवाता है, और किस तरह ऐसे लोगों को जो इंडिजिनस होते हैं, जो शक्ल से सर्विसेज के लोग नहीं लगते, जो कि अपने कट्स से अपनी बातचीत से पढ़े लिखे नहीं होते, आम से लोग होते हैं, उनको ट्रेन करके जासूसी का निज़ाम चला के उसको इधर भेज देते हैं। वो उसको या तो कटआउट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या उससे किसी हद तक इस्तेमाल करने के बाद उसको फिर फारिग कर देते हैं। और फिर वो किस कदर, मतलब आपने देखा होगा कि दुनिया में CIA के लिए, KGB के लिए, MI6 के लिए और बहुत सारे इदारों के लिए काम करने वाले लोग जब अपनी रिटायर लाइफ गुजार रहे होते हैं, उनके ज़मीर के ऊपर एक बोझ होता है, वो एक किताब ज़रूर लिखते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने कहाँ पे क्या क्या जासूसी की, क्या क्या किस किस को नुकसान पहुंचाया, अपने मुल्क के लिए क्या क्या कुछ किया, और उसके रिवार्ड में उनको कुछ भी नहीं मिला। या ये कि अगर उनको कुछ मिल भी गया है तो उन्होंने कहा जो हमने काम किया वो सही नहीं था, हमने गलत काम किया। तो बड़ी अफसोसनाक बात है, बड़ी गमनाक बात है, बड़ी तशवीशनाक बात है, और दुनिया बड़ी मलूल है ये देखकर कि हमारे पड़ोस में एक दहशतगर्द मुल्क रहता है जिसकी आबादी 1.25 अरब से ज़्यादा की है, जिसकी पॉलिसीज़ एंटी पाकिस्तान है, जिसकी पॉलिसीज़ एंटी इस्लाम हैं। और डैनियल जैसे और राजू जैसे पता नहीं और कितने पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे होंगे, उनको इस बात को देख के शर्म आनी चाहिए कि उनका फ्यूचर ये है कि उनकी भी बीवी किसी के घर में बर्तन मांज रही होगी, और वो एक कमरे के घर में किराए पे रह रहा होगा, और वो भी कहीं पे रिक्शा चला रहा होगा, और जब वो इंडिया पे यहाँ पे मिशन मुकम्मल करने के बाद वापस जाएगा तो इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट और रॉ उसको ऑन नहीं करेगी। डैनियल एक जासूस था। ये एक ऐसा जासूस है कि जासूस की ज़िंदगी की इब्तदा, पीक और एंड जो है वो सबका एक जैसे होता है। ये एक जैसा स्क्रिप्ट ही होता है, ये सब कहानी एक जैसी है, सब जासूसों की एक जैसी है। जितने भी लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया की तरफ से जासूसी कर रहे हैं वो दरअसल इस बात के शौकीन हैं कि वो एट दी एंड जब उसकी बीवी के आराम करने का वक्त होगा उस वक्त वो लोगों के घरों में बर्तन मांज रही होगी, ये किराए पे घर ढूंढ रहा होगा और किसी का रिक्शा चला के एक वक्त की रोटी खा रहा होगा और अपने बच्चों को किसी तरीके से ज़िंदा रखने की कोशिश करेगा। यही था डैनियल जासूस, जिसने कि एक नई तारीख रकम कर दी है। इसने अपने ज़मीर के बोझ का इजहार एक नए तरीके से किया है, इसने अपने गुनाहों का एतराफ़ एक नए तरीके से किया है, इसने एक तरह से अपनी रियासत से बदला लेने की कोशिश की है, इसने एक तरह से अपने ऊपर होने वाले जुल्म की इंतहा को दावत दी है। अब इसके एंड में, इसके रिज़ल्ट में ज़ाहिर है इसको ज़्यादा को बड़ा नुकसान पहुँचेगा,
یا اس کا پیسے دے کے منہ بند کر کے کوئی نیا اسٹیٹمنٹ دلوانے کی کوشش کی جائے گی. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ رکھے اور اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں اللہ پاک ان کو ڈینیل جیسے تمام پلیت جاسوسوں کی تخریبی کارروائیوں سے اور راج جیسے پلیت آرگنائزیشن کے شر سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ.